चिल्ड्रन, हिंदी में जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे चैप्टर 5 का प्रेरक प्रसंग, इसमें सच्चाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और तिलक और उसके एक दोस्त के संबंध में हम लोग बातें कर रहे थे कल, और आज मैं उसको आगे बढ़ूंगा। तो सबको पेज नंबर 37 खोलिए, पेज नंबर 37 पेज नंबर 37। देखिए इधर नीचे, देखिए पिक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे देखिए। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि तिलक ने कहा कि जब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ या एक बार सुन लेता हूँ तो वो पढ़ाई मेरे मन में बैठ जाता है और मैं उसका सही सही उत्तर दे देता हूँ। इसलिए गुरुजी तिलक के प्रति खुश हैं। उसके बाद देखिए, पर समझाते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। तो इसमें गुरुजी कहते हैं कि बुद्धिमान होने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों को क्लास में बाधा डालें, परंतु बुद्धिमान होने का सही अर्थ ये है कि आप दूसरों की सहायता करें। यही गुरुजी कह रहे हैं इसको, तिलक जी को, क्योंकि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धि का प्रयोग कक्षा में दूसरे बालकों को जो कमजोर हैं उन सबों को सहायता करने के लिए कह रहे हैं। उसका नीचे देखिए, यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। देखो कैसे ये छोटी सी गलती हुई थी क्लास में। जब क्लास में एक दूसरे सहपाठी के साथ तिलक जी बात कर रहे थे, तब शिक्षक ने कहा कि क्लास में बात करना उचित नहीं है, और जब शिक्षक यह इस बात को कहे तो तिलक अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो हमें भी प्रिय बच्चों क्लास में सही तरीक़ा से बैठना चाहिए और शिक्षकों की बातों को सुनना चाहिए। गलती जब हो जाती है तो गलती को स्वीकार करना चाहिए और उससे गलती का एहसास होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। नीचे देखिए लास्ट पैराग्राफ। तिलक ने देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। तो देखो यहाँ प्रिय बच्चों, तिलक जी ने क्या कहा कि देश को स्वाधीन करने के लिए ये लोग बहुत प्रयास किए। और क्या कहा इन्होंने, एक बहुत ही मूल वाक्य इन्होंने कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो देश ये है इसमें रहना हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों को इसमें रहना अधिकार है, इसमें राज करना है और ये मूल अधिकार है। यही तिलक जी अपने मूल वाक्य में कहे हैं। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये राज्य, ये देश हम लोगों का है, दूसरे अंग्रेजों का नहीं है, और इसको मैं लेके रहूंगा। और यही हम जब देखते हैं यही वाक्य या बाद में देखते हैं कि देश स्वाधीनता लाभ करता है। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। तो जैसे तिलक जी ने देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अथाह प्रयास किए, उसी प्रकार गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी कोई एक साथ बहुत ही प्रयास किए और देश को स्वतंत्र दिलाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आगे और भी इसमें है
इसमें डॉक्टर राजेंद्र के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले पाठ में हम लोग विनम्रता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद में था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।